सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 10th बोर्ड में जो आपको चैप्टर नंबर 3 है ना, जो आपका सिलेबस का चैप्टर नंबर 3 है, उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक टॉपिक का नाम है। टॉपिक का नाम नहीं है, पूरा चैप्टर ही इस पे है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमने क्लास 1 अपलोड कर दिया है। क्लास 1 क्या है? ग्राफिकल मेथड। क्लास 2 क्या है? एलिमिनेशन मेथड। क्लास 3 क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और अगला क्लास जो चौथा है ना, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस क्वेश्चन वहां से आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो आप कहोगे कि आज के सेशन में क्या सीखने वाले हैं, तो आज का टारगेट यही रहेगा कि आप जो भी चैप्टर 3 में देखो जरा, जो भी चैप्टर 3 में लैंग्वेज बेस्ड, जैसे लैंग्वेज में लिखा रहता है कि मान लो उसके इतना बराबर है, उसका उम्र इतना है, तो उसका उम्र कितना होगा। दो कार है, एक कार का स्पीड इतना है, एक कार का इतना है, तो दोनों कब मिलेंगे, ये सब सारे चीज वर्ड प्रॉब्लम में आ जाएगा। एज से रिलेटेड, तो ये सारे चीज क्या हो जाएंगे। और इसका पहले हम ये वाला सेशन अपलोड कर दिए, फ्रैक्शन बेस्ड, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनाए हैं, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है, क्वेश्चन भी बहुत मजेदार लेवल का है। तो आज का सेशन में हमने पहला सेशन में ये वाला बता दिया है, आज का सेशन में सिर्फ और सिर्फ ये वाला एज बेस्ड इक्वेशन करने वाले हैं। इसमें और थोड़ा सवाल रहेगा, एज से रिलेटेड रहेगा। जैसे मान लो 2 पेंसिल 3 इरेजर का दाम इतना है, तो भाई इतना का बताओ, एक पेंसिल का बताओ, एक इरेजर का, एक रबर का दाम बताओ। तो वो सारे कंसेप्ट हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बहुत इत्मीनान से, वीडियो 30 से 40 मिनट की होने वाली है। इस पे क्वेश्चन 5 से 6-7 क्वेश्चन रहेगा, बहुत अच्छा से इसको समझेंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड फिर कभी आपको डाउट होने का चांसेस नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा थोड़ा हम आइडिया बता देते हैं कि वर्ड और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को समझ गए। देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे। सबसे पहले क्या बोला गया, अगर दिए गए डेटा को लिखना समझ गए तो सॉल्व करना आसान है। कितना सुंदर बात है कि दिए गए डाटा को, माने दिए गए डाटा को समझकर ऐसा आंख बंद करके नहीं लिख देंगे ना, समझेंगे। भाई क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक सेव का 2 रुपए दाम है, तो भाई 2 सेव का 4 रुपया, ऐसा। अगर समझ के डाटा को लिख दिए ना, तो सॉल्यूशन आसान है। क्यों? हमने बता दिया है कि भाई 2 इक्वेशन रहेगा ना, तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर दो, चाहे एलिमिनेशन लगा दो, खत्म। तो इस लैंग्वेज बेस से आपको इक्वेशन बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इक्वेशन को सॉल्व करना इजी, चुटकियों का खेल है। अब देखो जरा, अब आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि चलो स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन, आपको कुछ चीजें ध्यान रखना है। बोला क्या जा रहा है, हमको क्या करना है, मतलब कहां से शुरू करना है, कहां एंड करना है। क्वेश्चन का लॉजिक देखो। अब सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कंसीडर करते हैं, बताते हैं कि देखो, रीड क्वेश्चन केयरफुली। क्या चीज? आपको क्वेश्चन लटर पटर नहीं पढ़ना है कि भाई चलो ये पढ़ दिए वो पढ़ दिए, कभी रूम में बैठे हैं दिमाग तो अमेरिका चले गया है, ऐसा नहीं करना है। नहीं, क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन पे 100% फोकस करके केयरफुल्ली पढ़ना है, ठीक है। रीड क्वेश्चन केयरफुल्ली। उसका बाद दूसरा आता है राइट द गिवन डाटा। जो भी आप पढ़ रहे हो ना, तो उस डेटा को आपके पास एक बेसिक आइडिया होगा कि भाई ये वाला इतना बोला रहा है, तो ये वाला इतना बोल रहा है। हम जो क्वेश्चन जब कराएंगे तो आइडिया हो तो जाएगा ना। जब रिवीजन करने जाओगे तो ऑटोमेटिक अपने आप ये सारी चीजें हो जाएगा। मेक इट एन जनरल फॉर्म, मेक इट इन जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म क्या होता है, हम बताए थे कि भाई जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। लीनियर 2 वेरिएबल में, एक सेकंड, ठीक है, जनरल फॉर्म में बना लेना। अब कहना क्या चाहते हो भाई, करा अप्लाई एनी मेथड फॉर सॉल्यूशन। एनी मेथड बोले तो चैप्टर 3 में आपको ग्राफिकल मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। वहां से अब कहोगे कि भैया ग्राफिकल मेथड तो ज्यादा, हाँ
ये नहीं बोला जा रहा है, जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला जाए कि ग्राफिकल का यूज करो, इलिमिनेशन का यूज करो, सब्स्टिट्यूशन का यूज करो, तब तक आप फ्री हो कौन सा मेथड से सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करने के लिए। अगर बोल दिया कि भाई इलिमिनेशन से सॉल्व करो, तो लेजीनेस नहीं दिखाना है, आलसी नहीं बनना है, इलिमिनेशन का यूज करना है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई सब्स्टिट्यूशन से करो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। अगर बोल दिया कि ग्राफिकल से दिखाओ, तो ग्राफिकल। क्लियर? इतना थोड़ा थोड़ा क्लियर है, ज्यादा हम लाउड तो नहीं बोल रहे हैं ना, थोड़ा माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब बढ़ के तरफ देखिएगा जरा, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020-21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रहे। अब देखो जरा, इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई थोड़ा सा एक कंसेप्ट बताते हैं आपको, समझिएगा जरा, एक कंसेप्ट बताते हैं। अगर मान लो कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट क्या है कि अगर आपसे बोला जाए कि भाई अगर एक चेयर का अगर प्राइस 2 रुपए है, मान लो अगर एक चेयर का प्राइस 2 रुपया है, तो हम कह देते हैं कि तो 2 चेयर का प्राइस कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 4 होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कह देते हैं कि भाई एक चेयर का प्राइस कितना x रुपये है, मान लो एक चेयर का, एक कुर्सी का दाम कितना x रुपीस है, तो आप कहोगे कि 2 कुर्सी का दाम कितना हो गया, 2 × x। सही है ना? हेलो, समझिए कंसेप्ट तो समझिए। अगर बोला जाए कि एक चेयर का दाम 1 रुपया है, तो 2 चेयर का दाम 2 रुपया, ठीक है, समझिए। तो अगर आप कहेंगे कि भाई एक चेयर का दाम अगर x रुपीस है, तो आप कहोगे कि 2 चेयर का दाम कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। इतना सा कंसेप्ट क्लियर है? अब चलिए इधर बताते हैं। अब इस क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको सीखिए कि कैसे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक बार में कहां तक पढ़ना है, फिर दूसरा बार में कहां तक पढ़ना है, तब आंसर जाके आएगा। एक ही बार में पढ़े जाओगे तो नहीं आ जाएगा, ठीक है। देखो जरा, अब बोला जा रहा है कि भैया इसमें इफ 3 चेयर्स, क्या बोल रहा है, 3 चेयर्स एंड एक टेबल का कॉस्ट कितना है, 1500 रुपए है। कितना है, क्या बोला जा रहा है कि 3 चेयर और एक टेबल का कॉस्ट 1500 रुपया है। एंड अगला केस में बोला जा रहा है कि 6 चेयर और एक टेबल का कॉस्ट कितना है, 2400 रुपया है। तो बोल रहा है कि यहां तो क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है कि फॉर्म लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। लीनियर इक्वेशन मतलब ये डेटा क्या दिया हुआ है उसको आपको सिर्फ और सिर्फ लीनियर फॉर्म में लिख देना है, वही आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप कैसे कहेंगे कि भैया बोल देते हैं कि ये क्या है, सॉल्यूशन है। क्या है, सॉल्यूशन लिख देते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप कहोगे कि लेट प्राइस ऑफ क्या चीज, हेलो, प्राइस तो मानना पड़ेगा ना। लेट प्राइस ऑफ 1 चेयर, क्या चीज, 1 चेयर इजकल टू लेट प्राइस ऑफ 1 चेयर इजकल टू x रुपीज। कितना, x रुपीज। तो वैसा ही कहोगे कि लेट प्राइस ऑफ 1 टेबल, क्या चीज, 1 टेबल कितना, y रुपीज मान लो, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो आपको लिखना है, ठीक है, बताना है कि भाई हम एक टेबल का इतना मान लेते हैं, एक कुर्सी का, एक चेयर का इतना मान लेते हैं, इतना बताना पड़ेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पढ़ो जा रहा है, 3 चेयर। तो आप कहोगे कि भाई एक चेयर का x है, तो 3 चेयर का क्या हो जाएगा, 3x प्लस एंड बोले तो ये प्लस एक टेबल का कॉस्ट प्लस एक टेबल। तो एक टेबल का कॉस्ट कितना है, y है, तो यहां 1y लिखे, अच्छा है खाली y लिख दे, बात समझ में आ जाएगा। और ये दोनों को मिला के कितना में आता है, 1500 रुपए में। क्लियर, 1500 रुपए में। यहां तक आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। आगे बोला जा रहा है 6 चेयर एंड एक टेबल, क्या चीज, 6 चेयर, एक चेयर का x, तो 6 चेयर का 6x, 6 चेयर एंड एक टेबल, तो इसको y लिख देंगे, एक टेबल, और इसका टोटल कॉस्ट कितना है मिला करके 2400 रुपया। देखिए ये लीनियर फॉर्म में है कि नहीं, x का पावर 1, y का पावर 1, x का पावर 1, y का पावर 1, ठीक है। लीनियर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये कन्वर्ट हो गया, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर, इतना सा बात क्लियर है, सिंपल है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन पे हम कहते हैं कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको
कुछ भी डाउट है तो आप इमीडिएट कमेंट करिएगा, राइट। कुछ भी डाउट है तो आप इमीडिएट कमेंट करिएगा। देखिए जरा यहां पे क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखिएगा जरा, पढ़िएगा क्वेश्चन, पढ़िएगा जरा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, 37 पेन, क्या चीज, 37 पेन एंड 53 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट कितना, 320 रुपया। लिखिए, इसको लिखिए। लिखना कैसे है, आप कहोगे कि सबसे पहले बोलेंगे कि भाई सॉल्यूशन, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आ जाओ हम ब्लैक वाला ले लेते हैं, इस पे सुटेबल रहेगा। आप कहोगे कि सॉल्यूशन, क्या चीज, सॉल्यूशन। क्या लिखोगे, लेट, क्या चीज, पहले फाइंड आउट क्या करना है, देखो जरा फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, क्या चीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड दैट ऑफ अ पेंसिल। एक पेन और क्या चीज, पेन का और पेंसिल का कॉस्ट बताना है। तो लेट कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इक्वल टू कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, मान लेते हैं पेंसिल का प्राइस कितना है, x रुपीज है, हमको नहीं पता है भाई कितना है, हम x रुपीज मान लिया। वैसा ही लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन, क्या चीज, पेंसिल का मान लिया ना, पेन का, ठीक है, यहां पेन मान लिए तो अच्छा रहेगा, पेन, और यहां पे क्या चीज, पेंसिल, सीधा दिखेगा पेंसिल, कितना है, y रुपीज है, क्लियर, y रुपीज है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 37 पेन, अगर एक पेन का दाम x रुपीज है तो 37 पेन का दाम क्या हो जाएगा, 37x, क्या चीज, 37x एंड प्लस, एंड बोले तो प्लस 53 पेंसिल, 53 एक पेंसिल का दाम अगर y रुपीज है तो 53 पेंसिल का दाम कितना, 53y, कितना, 53y इक्वल टू, ये दोनों का कॉस्ट मिलकर कितना आ रहा है, 320 रुपया, कितना, 320 रुपया। ये देखो आपको एक इक्वेशन मिल गया। अब आगे बोला जा रहा है कि व्हाइल, जबकि 53 पेन्स एंड 37 पेंसिल, क्या चीज, 53 पेन्स एंड बोले तो प्लस 37 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट कितना रुपीज, 400 रुपीज, कितना, 400 रुपीज। ये इक्वेशन 2 मिल गया। अब यहां से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या चीज, सब्स्टिट्यूशन मेथड चाहे इलिमिनेशन मेथड लगा करके x और y का वैल्यू निकालना आता है। आप कहोगे कि भैया इलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, नहीं, इलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने से पहले इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को छोटा बना लो। छोटा बना लेना इन द सेंस कि एक बार बताए थे, इलिमिनेशन का सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन। मोस्ट ऑफ द केसेस जब तक आपको उस मेथड का नाम नहीं रखा जाए कि भाई इलिमिनेशन से सॉल्व करो, ग्राफिकल के सम करो, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कहां से, इलिमिनेशन जाके सॉल्व करना है, ताकि इजी टू यूज है, राइट। गुणा करना रहता है, एक कोएफिशिएंट को बराबर करना है, कोई एक, दोनों वेरिएबल में किसी एक को कोएफिशिएंट का बराबर करिए और इलिमिनेट करिए, डिलीट करिए, आंसर आ जाएगा पर डे, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि भैया इसको इलिमिनेशन तो अप्लाई करेंगे लेकिन लंबा प्रोसेस होगा, तो उसके लिए क्या करना है, आप कहेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 को एक बार ऐड करिए, क्या चीज, इक्वेशन 2 और 1 को ऐड करिए। क्यों ऐड कर रहे हैं भाई, क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि ये इक्वेशन का छोटा फॉर्म मिल जाए, थोड़ा रिड्यूस्ड फॉर्म मिल जाए। एक बार ऐड करना है और एक बार क्या करना है, दोनों को घटाना है, ठीक है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी घटाना है। क्लियर हो गया ना। और नहीं तो अगर चाहते हैं कि नहीं हमारे पास टाइम है, तो आप यहीं से एलिमिनेशन मेथड गुणा, यहां से गुणा करो, ये एक का बराबर करो, क्लियर, ठीक है। तो अब क्या करोगे, एक बार ऐड करोगे, मान लो हम यहीं पे ऐड कर दिया, यहीं पे ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 7 3 10 का 0 और 2 5 3 8 1 9, 90x प्लस यहां भी क्या हो जाएगा, 90y बराबर 4 3 7, 720 हो जाएगा। देखो जरा 90 यहां से कॉमन ले लेंगे, 90 अगर मान लो आगे बढ़ाते हैं, यहां से आगे बढ़ाते हैं, यहां से आगे बढ़ाते हैं, देखो जरा आगे बढ़ाते हैं तो 90 कॉमन ले लेंगे ना, तो अंदर में क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर कितना, 720। ये 90 से 8 बार में चले जाएगा, 9 8 72। देखो आपको क्या फॉर्मेट मिल गया, x प्लस वाई बराबर कितना, 8 मिल गया। देखो ये कितना छोटा फॉर्मेट है,
इसको अब मान लो 3, इसको अब मान लो 3। हमारा ऐड वाला काम हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है तो एक बार यहां पे लिख देते हैं इसको 37x प्लस 53y, यहां पे लिख देते हैं 37x प्लस 53y बराबर कितना 320 और 53x प्लस 37y बराबर कितना हो जाएगा 400। क्लियर? सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो सब्ट्रैक्ट करना है माने घटाना है। देखो यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस, यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस, यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस। हम बहुत शानदार तरीका से बता दिए हैं कि साइन कैसे चेंज करना है। क्या चीज? साइन कैसे। अगर मान लो यहां पे माइनस रहता ना तो यहां पे प्लस होता है, यहां पे प्लस है तो माइनस, अगर माइनस रहता तो प्लस। साइन कैसे चेंज करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन में। नहीं तो आप 7वां में पढ़ लो, 8वां 9वां सारे में आप डायरेक्ट देखते हो कि स्कूल्स में कोचिंग में डायरेक्ट बता दिया था, हम जोड़ लिए। लेकिन बच्चा कहां कंफ्यूज हो जाता है कि उसको साइन चेंज करने में दिक्कत हो जाता है। क्लियर? तो साइन चेंज करने में अच्छा से देखिएगा। अब देखिएगा जरा, अब घटाना है तो आप कहोगे कि अच्छा बड़ा, यहां पे बताओ जरा, ये 9 है, ये माइनस का 10 है, किसका साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा ना, माइनस का साइन आएगा। क्यों? 10 में से 10 माइनस 10 में से प्लस का 9 लेके जा रहे हैं, तो बड़ा वाला का साइन क्या है? माइनस है, तो माइनस 10 में से एक 9 चले जाएगा, क्या बचेगा? -1। क्लियर? क्लियर? राइट? अब आप कहोगे कि ठीक है, मतलब आपको क्या करना है 53 में से 53 और 37 में बड़ा कौन है? 53 का साइन क्या है? अभी माइनस है, तो माइनस हमने लगा लिया। अब आप कहोगे कि देखो जरा 13 में से 7 चले जाएगा, क्या हो जाएगा? 6 बचेगा। अरे 13 में से 7 चले जाएगा, 6 बचेगा। यहां 4 बचा, 4 में से 3 चले जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। -16 का x प्लस क्यों? 53 में से 37 निकालना है, 53 में से 37 घटाना है, तो आप कहोगे कि अच्छा 16 आ जाएगा, प्लस का 16y बराबर। अब देखो जरा, माइनस तो आएगा ना, 400 में से 300 हटाना है, तो 400 का साइन क्या है? माइनस है। 400 में 320 चले जाएगा, क्या बचेगा? 80 बचेगा, माइनस का 80। आप कहोगे कि इसको आगे बढ़ाएंगे, तो आगे बढ़ाएंगे तो माइनस का अगर 16 कॉमन लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा? x माइनस वाई बराबर माइनस का क्या चीज? 80। देखो इधर माइनस से इधर माइनस कैंसिल, ये 16 पचे क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। आप कहोगे कि भैया इतना आसान है? आसान है, आसान है, बिल्कुल आसान है। अब देखो आपके पास इक्वेशन आ गया, शॉर्ट फॉर्म इक्वेशन आ गया। क्या चीज? शॉर्ट फॉर्म इक्वेशन आ गया। कितना आसान, x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 5। अब इस दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। आ जाइए, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। 3 नंबर इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई बराबर क्या है? 8 है, और ये क्या है? 3 नंबर इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन 4 नंबर क्या है? x माइनस वाई बराबर क्या चीज? राइट? अब इलिमिनेशन मेथड, क्या चीज? अप्लाई इलिमिनेशन मेथड। अप्लाई इलिमिनेशन मेथड आप चाहे तो क्या सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये आसान है। ठीक है? राइट? अब देखो जरा, अब क्या करते हैं, आप कहोगे कि भैया इलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं? देखो किसी एक का कोफिशिएंट बराबर है, कैंसिल आउट करना है। आप कहोगे कि भैया यहां भी x का कोफिशिएंट 1 है, यहां भी x का कोफिशिएंट है, तो इसको क्यों नहीं डिलीट कर रहे हैं? भैया समझो, आप कहोगे कि हमको इसको डिलीट करने के लिए एक्स्ट्रा प्लस माइनस करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्लस माइनस करना पड़ेगा ऐसा। यहां x का जगह पे प्लस है तो चिन्ह माइनस, यहां पे माइनस है तो यहां पे प्लस, यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस। एक्स्ट्रा हमको एफर्ट मारना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि भाई अगर ये काम y को बिना कुछ किए, जैसे y का कोफिशिएंट यहां 1 है, y का कोफिशिएंट यहां क्या? -1 है, तो ये प्लस y से माइनस y डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे ना। अब देखो जरा, ये प्लस का x, ये प्लस का x, क्या मिलकर हो जाएगा? 2x बराबर। अब 8 5 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आप बताओ? 8 5 कितना हो जाएगा? 13। समझिएगा जरा, समझिएगा जरा, समझिएगा जरा। 8 5 13 इक्वेशन क्या क्या है भैया? इक्वेशन क्या क्या है? x प्लस वाई 9 8 72, 8 में से 5। एक सेकंड कहीं भी गड़बड़ हुआ है क्या? हमने यहाँ पे -16 कॉमन लिया ना, 37। यहाँ पे देख लो कैसे 6, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? 53 में से 37 चले जाएगा, क्या बचेगा? 13 में से 7 चले जाएगा, 6
यहां बचेगा 4, 4 में से 3 चले जाएगा 1, सही तो है। 16 और 4 सब में से 3 सब 20 चले जाएगा 80। अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो आपका हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे प्लस रहना चाहिए ना, देखो यहाँ पे प्लस है तो माइनस लिया तो माइनस माइनस प्लस है, सही तो है। x माइनस वाई इजकल टू 5, x माइनस वाई इजकल टू 5, x माइनस वाई इजकल टू 5, सही है। तो कहाँ दिक्कत हो रहा है, कहाँ एक सेकंड दिक्कत कहाँ हो रही है, दिक्कत कहाँ हो रही है, 8 में से 5, ठीक है, क्लियर है ना, ओके। तो यहां से x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, आप कहोगे कि 2 छक्के 12 और 2 पच्चे 10, 6.5 क्या हो जाएगा 6.5। अब देखो जरा, अब आपको y का वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालोगे, पुट x इन 1 या 2। अब x का वैल्यू चाहिए तो आप चाहे तो 3 में रख दीजिए या ना तो 4 में रख दीजिए, इक्वेशन में y का वैल्यू मिल जाएगा। तो आप कहोगे कि हम 1 में रखेंगे, तो 1 इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है 8 है, तो आपको x मिल गया है, y का चाहिए, तो y इक्वल टू 8 माइनस क्या चीज x, 8 माइनस x का वैल्यू कितना है 6.5, तो यहां से y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 8 में से 6.5 चले जाएगा तो 1.5। मतलब आप कह सकते हो कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ अ पेन कितना है, 6.5 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल कितना है, 1.5 रुपीज। क्लियर, महंगा दिख रहा है भाई पेन, 6.5 रुपया पेन हो गया। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत शानदार है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग के लिए हमने प्रयास किया है, सोचा है। अब देखिए, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, कहां का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सीबीएसई जो रिकमेंड करते हैं, राइट। अब यहां पे एज वाला क्वेश्चन है, एज वाला कैसे दिया रहेगा, आ जाओ बड़ा। आप कहोगे ना, मान लो 2 कैरेक्टर है, ये ए है ये बी है, क्लियर, कंसेप्ट समझ लीजिए, इतना आसान है ना, आपको अगर कुछ भी नहीं आता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में, इतना आसान है कि आप कहो मत, लेकिन आप क्वेश्चन देखते हो आगे बढ़ा देते हो। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को समझ के बनाने के लिए, बहुत इजी रहता है, लेकिन आप क्या सोचते हो कि नहीं डिफिकल्ट है, फिर माइंड भी सिग्नल देता है डिफिकल्ट है आगे बढ़, छोड़ के, तो वैसा नहीं करना है, आप समझ लो। हम कहते हैं कि आप बताओ जरा 3 लोग हैं, क्या है, एक बोल रहा है कि भाई हम पास्ट है, एक बोल रहा है कि भाई हम प्रेजेंट है, समझो जरा कैसा है ये लोग, प्रेजेंट है, एक बोल रहा है कि भाई हम फ्यूचर है, ठीक है, 3 लोग है, मान लो ये भाई ये साहब है, ये बी साहब है, ये सी साहब है, ठीक है, 3 लोग है, तीनों लोग कहता है कि हम पास्ट है, हम प्रेजेंट है, हम फ्यूचर है, तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, समझ लो, बहुत अच्छा है तरीका। अगर ये समझ गए कंसेप्ट ना, तो आज के बाद से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में कभी डाउट नहीं होगा। हम कहते हैं कि मान लो किसी इंसान का, इस बी भाई का अभी एज में प्रेजेंट एज कितना है, एक्स है, प्रेजेंट एज हमारे को मालूम नहीं है उनका कितना है, हम मान लेते हैं कि भाई प्रेजेंट एज उनका एक्स है। 3-4 केसेस में बताएंगे, उतना ही में डाउट क्लियर हो जाएगा। समझो जरा, ये बोलते हैं कि हमारा अभी उम्र कितना है, एक्स है, एक्स ईयर है, एक्स साल है। तो अगर हम कहें कि इनको बताया जाए कि भाई 2 साल के बाद, आज से 2 साल के बाद इनका एज कितना होगा, तो आप कहोगे कि 2 साल के बाद माने प्रेजेंट में एक्स है और 2 साल के बाद यानी 2 साल ऐड हो जाएगा, तो आप कहोगे कि इनका अगर 2 साल के बाद यानी फ्यूचर में देखा जाए तो x + 2 होगा। समझो, आ गया है, लाइन में आ गया है ना, समझो। हम कह रहे हैं कि इनका प्रेजेंट में एज x है, आज के 2 साल बाद, 2 साल पहले 2 साल बाद में अंतर है, दिमाग में लड़ाओ नहीं तो घबराओगे। 2 साल बाद बोले तो वी आर लुकिंग इन फ्यूचर में बात बोल रहे हैं, फ्यूचर का बात में हम कल जाएंगे फ्यूचर में, आज के 2 साल के बाद, आज के 2 साल यानी फ्यूचर में, तो ये फ्यूचर में चले गए ना, तो x तो इनका एज प्रेजेंट में था लेकिन x में 2 साल,
एक्स में 2 साल, फ्यूचर बता रहा है, तो यहां पे क्या ऐड हुआ, प्लस ऐड हुआ। लेकिन वही बात बोला जाए कि मान लो इनका पास्ट में एज कुछ एक्स था, लेकिन 2 साल पहले बोले तो वी डोंट नो, माइनस 2 साल एक्स था 2 साल पहले, मतलब एक्स इनका एज था आज से 2 साल पीछे, 3 साल पीछे, यानी माइनस में। क्या चीज देखो, तो फ्यूचर के लिए प्लस और पास्ट के लिए क्या होगा, माइनस होगा। कुछ आइडिया आया कि नहीं, कुछ आइडिया आया ना, आ गया। अब देखो क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अब बोला जा रहा है कि 2 इयर्स अगो, समझ लो आप मोस्टली आप फेसबुक चलाते होगे, मोस्ट ऑफ द केसेस फेसबुक को कभी ना कभी हाथ लगाया होगा, टच होगा, क्लियर। ये वाला टर्म आप देखे होगे, क्या ये क्या मतलब होता है, 2 इयर्स अगो क्या होता है, मतलब बताओ। ऐसा डीपी स्टेटस फेसबुक पे कौन नहीं है, क्या कर रहा है वो देखते हो, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट तुम्हारे को ध्यान नहीं आया कि अगो का मतलब क्या होता है। 2 इयर्स अगो मतलब जो टाइम ऑलरेडी बीत चुका है, 2 आवर्स अगो, 3 आवर्स अगो, 1 ईयर अगो, मतलब 1 साल पहले, पास्ट की बात बोल रहा है। जैसे आप फेसबुक आपका दोस्त कोई चला करके बंद किया होगा ना, तो लिखा हुआ कि पर्सन 2 आवर्स अगो सीन, मतलब 2 घंटा पहले ही एक्टिव था, अभी बंद है। आज जब आप चला के बंद होते हो ना, देखता होगा कि भाई ये राहुल है ना, 3 घंटा पहले फेसबुक चला के बंद किया, 3 घंटा पहले, मतलब टाइम बीत गया है, पास्ट, राइट। तो इसका मतलब अगो का मतलब क्या है, पास्ट के बारे में बात किया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपको दिमाग में रखिए, ये मोस्ट ऑफ द केसेस इसको रिपीट किया जाएगा, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कैसे भी कहीं भी, इस चीज को आप अगो। और हेंस का मतलब देखो जरा, एक और बात बताते हैं, अगर क्वेश्चन में हेंस बोला जा रहा है तो हेंस का मतलब क्या होता है, हेंस माने अभी का, हेंस अभी का आएगा अभी, ठीक है। मिटा देते हैं इसको ताकि हम क्वेश्चन यहां पे लिखेंगे, राइट। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहां पे बोला जा रहा है कि 2 इयर्स अगो सलीम वाज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। ये क्या बोल रहा है कि 3 साल पहले, नहीं 2 साल पहले सलीम एक पर्सन का नाम है, सलीम अपने बेटी का क्या था, 3 गुना था, 3 गुना, 2 गुना, 5 गुना, ये सारे चीज दिमाग में बैठा लो, ठीक है। 2 साल पहले क्या था, 3 गुण था, राइट। 6 इयर्स लेटर, 6 ईयर लेटर बोले तो बाद में, फ्यूचर, टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, माने 6 साल बाद में, ही विल बी 4 इयर्स ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। देखो जरा क्या क्या बोल दिया, 6 ईयर लेटर ही विल बी 4 इयर्स ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। ट्वाइस का मतलब गुणा, ये 4 ओल्डर देन मतलब 4 साल बड़ा, उससे 4 साल बड़ा, क्लियर है। एंड राइट, हाउ ओल्ड आर दे नाउ, मतलब दोनों अभी कितना है, सलीम का एज कितना है अभी और उसका डॉटर का एज कितना है। हम नहीं जानते हैं कि सलीम का एज कितना है, उसका डॉटर का एज कितना है। हम सबसे पहला सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद बोलेंगे लेट, क्या चीज, लेट मान लेते हैं कि भाई प्रेजेंट एज, मान लेते हैं एज ऑफ सलीम इक्वल टू एक्स ईयर्स, क्या चीज, एक्स ईयर्स, एक्स मान लेते हैं, राइट। आ जाइएगा जरा, समझिएगा जरा। अब हम कह देते हैं कि भाई लेट एज ऑफ डॉटर, किसका डॉटर, सलीम का डॉटर, एज ऑफ डॉटर इक्वल टू कितना है, एक्स ईयर्स है, वाई साल है, एक्स ईयर्स, वाई ईयर्स है, ठीक है। इतना सा बात बोलते। अब बोला जा रहा है कि भाई अब क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर ले लो, क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर ले लो। क्वेश्चन को डिजाइन करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, गिवन डाटा ही लिख दिया तो सॉल्यूशन निकालना, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन किसी से भी निकाल सकते हो। चलो आ जाओ, तो देखो जरा 2 इयर्स लेटर, आप कहोगे कि भाई ये सलीम है, उसका डॉटर है, उसका एज एक्स है, इसका वाई है, अब ये इक्वल टू, राइट। अब बोला जा रहा है कि 2 इयर्स अगो माने 2 साल पहले, तो 2 साल पहले मतलब -2 x -2, यही है ना, हम अभी बताए थे ना। 2 इयर्स आगो बोले तो पास्ट की बात हो रही है, 2 साल पहले उसका एक्स था,
मतलब उसका प्रेजेंट में एज x है, 2 साल पहले के बाद माने प्रेजेंट में से 2 साल घटेगा ना, 2 साल घटा, उसका भी 2 साल घटा। अब आगे बोल रहा है कि सलीम वाज थ्राइस ओल्ड एज इज डॉटर। सलीम क्या था, इस अपने डॉटर को 3 गुना था, अपने डॉटर का 3 गुना था। ये क्वेश्चन एक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो जरा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन 1 के हिसाब से सॉल्व कर लो। आप कहोगे कि ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगला स्टेप भी लिख लेते हैं। 6 ईयर लेटर, मान लो ये सलीम है, ये उसका डॉटर है। आप कहोगे कि 6 ईयर, इसका एज x है, इसका क्या है, y है। अब बोला जा रहा है 6 ईयर लेटर, 6 साल बाद, मतलब 6 साल बाद, दोनों को देखो, y प्लस 6 x प्लस 6, 6 साल बाद ही विल बी 4 इयर्स ओल्डर। 4 इयर्स ओल्डर का मतलब क्या भाई, 4 इयर्स ओल्डर का मतलब क्या है, 4 इयर्स ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। देखो जरा, यही कंसेप्ट दिया है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, इस इक्वेशन को सॉल्व से आंसर आ जाएगा। क्लियर क्लियर, चलो यहां सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करना आता है ना, x माइनस 2 बराबर 3y माइनस क्या हो जाएगा 6। आप कहोगे कि इधर लेके आओ जनरल फॉर्म में। ऐसे क्यों हम कर रहे हैं, जनरल फॉर्म में आने के लिए। जनरल फॉर्म क्यों आना है, क्योंकि हमको सॉल्व करना है, ठीक है। आप कहोगे कि इसको आगे बढ़ाएंगे, तो आप कहोगे कि इसको x माइनस 3y, देखो जरा 6 में से 2 चले जाएगा, प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आप कहोगे कि फिर यहां पे सॉल्व करते हैं, तो आप कहोगे कि x प्लस 6 बराबर हो जाएगा कितना, 2y, अब प्लस कितना 12, अब प्लस का 4। तो आप कहोगे कि अच्छा x प्लस 6 माइनस का 2y माइनस का 12 माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि अच्छा ठीक है, इतना देखो x माइनस 2y, क्या चीज, x माइनस 2y, यहां पे देखो x चले गया, y चले गया। अब आप कहोगे कि देखो 12 और 4 माइनस 16 में से 6 चले जाएगा, कितना बचेगा, माइनस 16 में से 6 चले जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 10। अगर 10 को इक्वल टू का उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 10। आप कहोगे कि हमको इक्वेशन 1 एंड 2 मिल गया, इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला इक्वेशन x माइनस 3y बराबर माइनस का 4। पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y बराबर क्या चीज, माइनस का 4। और दूसरा क्या है, दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y बराबर 10। क्या चीज, x माइनस 2y बराबर क्या चीज, 10 है, राइट। अब इसको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, कोई भी कोएफिशिएंट एक बराबर करके कैंसिल आउट, एलिमिनेट करना है। तो आप कहोगे कि x को कैंसिल करते हैं, कैसे करना है, यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस, यहां पे माइनस है तो यहां पे प्लस, यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस। क्लियर है, कैंसिल आउट करना है। चलिए अब आप कहेंगे कि सिंपल है, बहुत अच्छा है, प्लस एक्स, ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। देखो जरा, अब माइनस का 3y में से प्लस का 2y चले जाएगा, तो आप कहोगे कि माइनस का हो जाएगा। देखो माइनस का 4 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 14। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14। ये y क्या है, उसका डॉटर का एज है, उसका डॉटर का एज 14 साल है। आप कहोगे कि सलीम का एज के बारे में, सलीम का एज निकालना है तो पुट y इन एनी इक्वेशन, हम 1 में रख लेते हैं। पुट y इन एनी इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। आप कहोगे कि इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर क्या चीज, माइनस का 4। आप कहोगे कि अच्छा x निकालना है ना, तो ये माइनस 3y है ना, तो उधर चले जाएगा तो प्लस का 3y और माइनस का 4। 3 इंटू y का वैल्यू कितना है, 14 है, माइनस का 4। देखो जरा 14 तिहाई क्या हो जाएगा, 42 में से 4 चले जाएगा, आप कहोगे कि 38। मतलब सलीम का एज कितना है, 38 है। सलीम का एज कितना है, 38 है। और उसका लड़की का, उसका बेटी का एज कितना है, 14 ईयर्स, यानी 14 साल। क्लियर है, तो इस तरीका से आपको क्वेश्चन को धजिया उड़ाना है। अब से हम खाली आपको इक्वेशन बना के देंगे, आपको ये कैलकुलेशन करना होगा। एग्रीड, सीख गए हो ना। हम क्वेश्चन से डेटा निकाल के देंगे, इक्वेशन बना के देंगे, आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का मान लिया। इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में आने का चांसेस है, ध्यान दे दीजिएगा जरा।
अभी तक जितना आपने ग्राफिकल मेथड चाहे जो भी मेथड पढ़े हो ना, ग्राफिकल मेथड चाहे जो भी मेथड पढ़े हो उस पे बेस्ड है। जैसे आपको हम बताए थे एक बहुत सुंदर तरीका बताए थे कि भाई अगर आपसे बोला जाए कि a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, तो यहां पे क्या कहते हो कि भाई यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन। क्या चीज? यूनिक सोल्यूशन होता है। आप कहोगे कि अच्छा a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इक्वल टू c1 बट्टा c2, तो क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन होता है। क्या चीज? कोइंसिडेंट लाइन होता है। कोइंसिडेंट लाइन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। क्या चीज? इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, राइट। अब दूसरा एक कंडीशन था कि a1 बट्टा a2, क्या चीज? a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2, तो इसमें क्या होता है? नो सॉल्यूशन। क्या होता है? नो सॉल्यूशन। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है, तब जाके इस क्वेश्चन में आपको सही मायने लग पाएगा। चलो पढ़ते हैं। बबली वेंट टू स्टेशनरी शॉप, पहले लिखते हैं, ठीक है, इसको मिटा दे, साइड को रखने दे। बबली किसी का नाम है। बबली वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड परचेज्ड 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर फॉर Rs, 9 रुपए में। 3 पेंसिल और 2 रबड़, इरेजर बोले तो 2 रबड़ का दाम कितना है? 9 रुपए है। हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटी। बात सही है भाई। मान लो आपका भी कोई दोस्त है, आप खरीदते हो कि भाई एक चॉकलेट दे दो, तो साइड वाला आपका दोस्त भी सोचता है कि अच्छा नया वेराइटी है, हम भी कुछ ले लेते हैं। वैसा दिमाग में चला। बबली तो सब पे गई, 2 पेंसिल 3 रबड़ ले लिया 9 रुपए में। उसका साथ में उसका सहेली, उसका फ्रेंड सोनाली भी गई, देखी कि भाई अलग अलग डिफरेंट का है, तो उसने भी बोली कि भाई हम भी 4 पेंसिल और 6 इरेजर लेंगे, तो उसको 18 रुपए देना पड़ा। तो बोला जा रहा है कि भाई ईच पेंसिल और ईच रबड़ ईच इरेजर का दाम बता दो। तो हमको स्टार्टिंग में प्राइस नहीं मालूम है कितना था, तो हम कहते हैं कि लेट। क्या चीज? हम कहते हैं कि लेट क्या चीज? लेट हम इक्वेशन बना देंगे। लेट प्राइस ऑफ 1 क्या चीज? पेंसिल। क्या चीज? 1 पेंसिल। प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x रुपीज एंड ऑल्सो लेट प्राइस ऑफ 1 इरेजर। क्या चीज? 1 इरेजर यानी रबड़ इक्वल टू y रुपीज। क्या चीज? y रुपीज। क्लियर है? अब देखो जरा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चीज? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 2 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम x रुपीज, तो 2 पेंसिल का दाम कितना? 2x। तो 2x एंड बोले तो प्लस 3 इरेजर, एक इरेजर का y, तो 3 इरेजर का क्या हो जाएगा? 3y। ये कस्ट कितना आता है? 9 रुपया। कितना? 9 रुपया। आगे बोलता है कि हर फ्लाइट्स सो द फ्लाइट सी ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल, उसका दोस्त सोनाली 4 पेंसिल खरीदती है और कितना? 6 इरेजर खरीदती है, तो उसको 18 रुपए देना पड़ता है। अब देखो जरा, आप कहोगे कि भैया यहां से 2 कॉमन ले लेंगे ना, इस इक्वेशन से 2 कॉमन लेंगे, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा? 3y बराबर कितना? 18 हो जाएगा। ये 2 से 9 बार में चले जाएगा, तो फ्रेश x के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y बराबर 9। देखो जरा, और यहां से भी मिल जाएगा 2x प्लस क्या चीज? 2x प्लस 3y बराबर क्या चीज? 9 मिल जाएगा। अब देखो जरा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम इक्वेशन आ गया, सेम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया। तो इसको सॉल्व करना, क्या चीज? सॉल्व करोगे तो इसका क्या आएगा? चलो ठीक है, अप्लाई करो। आप कहोगे कि भैया यहां पे a1 बोले तो x का कोएफिशिएंट इक्वेशन 1 में a1 a2 बराबर सेम वैल्यू, b1 b2 बराबर सेम वैल्यू, c1 c2 बराबर सेम वैल्यू, तो कौन सा कंडीशन आ रहा है? आप कहोगे कि ये वाला कंडीशन आ रहा है। तो ये वाला कंडीशन किसका होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्या चीज? इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा जब सॉल्व करने जाओगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। राइट? ठीक है। कोई तो दिमाग लड़ा रहा है कि नहीं हम यहां माइनस करते हैं, यहां माइनस, अरे ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा ना। क्लियर है? तो इस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ता है। आ जाइए अगला क्वेश्चन में। अब इक्वेशन फॉर्म करेंगे, आप लोग बनाइएगा।
इक्वेशन फॉर्म करके बता देंगे भाई, ये चलो इक्वेशन ऐसा, सिर्फ डेटा लिखने का हम सिखा दे रहे हैं अभी, ठीक है। अब बोल रहा है कि अ मैन अर्न्स 600, क्या बोल रहा है, एक आदमी है जो 600 रुपया पर मंथ ज्यादा कमाता है वो अपने वाइफ से, एंड 1/10 ऑफ मैन सैलरी एंड 1/6 ऑफ वाइफ सैलरी अमाउंट टू 1500। क्या बोला जा रहा है, देखो 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 जरा देखो, ये एक आदमी है जो अपने वाइफ से, अपने पत्नी से 600 रुपए ज्यादा कमाता है। आगे बोलता है कि 1/10 बोले तो मान लो ये एक है, इसका 10वां हिस्सा 1/10, और क्या बोला रहा है कि क्या बोल रहा है 1/6, ये 1 है, इसका 6th हिस्सा, ऐसा ये वाला बात बोल रहा, दिमाग में रखना। 6 वाइफ अमाउंट सैलरी दोनों को मिला के इतना होता है, विच इज सेव्ड एवरी मंथ, फाइंड देयर इनकम्स। अब देखो जरा, जैसे भी इनकम का बात है ना, तो आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लो आपका मम्मी चाहे पापा आपको 100 रुपए अभी दे दिए, चलो आ जाओ, आप कहोगे कि अभी तो कमाई नहीं कर रहे हो ना। एक एग्जांपल देता हूं जिससे कि आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। मान लो आपकी कमाई, आपकी कमाई बोले तो इनकम, क्या चीज, इनकम, आपकी इनकम कितना है, 100 रुपए है। मान लो आपकी इनकम 100 रुपए है, इनकम बोले तो आपका मम्मी पापा आपको 100 रुपए दिए, तो आपके लिए वो क्या हुआ, समझ रहे ना बात को। मान लो कि आपका इनकम 100 रुपए है, आपने उसमें से खर्चा क्या किया, इनकम, क्या चीज, कमाई, इनकम बोले तो कमाई, या हिंदी में भी लिख देते हैं एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं भाई साहब, आप कितना खर्च करते हो, कितना खर्च किए, एक्सपेंडिचर बोले तो खर्चा। मान लो आपने उसमें से 40 रुपया खर्च कर दिया। अगर आपके मम्मी चाहे पापा 100 रुपए चाहे भाई 100 रुपए आपको दे दिया, तो आपके लिए तो इनकम है, इनकम आ गया भाई 100 रुपया, लेकिन आपने कहीं गया पेन पेंसिल कुछ भी टॉफी गिफी खरीदा, 40 रुपया खर्च हो गए, क्या चीज, 40 रुपया क्या हो गए, खर्च हो गए, 40 रुपया खर्च हो गए। अब आपके पास कितना रुपया बचा, मतलब आपके पास 100 रुपए में से 40 रुपया निकल गया, तो कितना बचा आपके पास, कितना, आप कहोगे कि 60 रुपया बचा। इसी को क्या बोलते हैं, सेविंग बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सेविंग, यानी बचत, बचत खाता, इसी को बोलते हैं सेविंग बोलते हैं, क्या चीज, इसी को क्या बोलते हैं, सेविंग बोलते हैं। क्लियर है, इतना सा बात क्लियर है। तो अब जरा बताओ, आपको एक फॉर्मूला यहां से आ रहा होगा कि भाई साहब अगर आपको सेविंग निकालना है ना, अगर आपको सेविंग यानी बचत निकालना है, तो आप कहोगे कि भाई उसका इनकम पूछ लो कितना है, उसका इनकम कितना है, इनकम में से खर्चा कितना कर दिया, इनकम में से एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर कितना, समझ रहे हो ना, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। मान लो अगर सेविंग उसका बचत जानना चाहते हो तो पूछ लो, रमेश तू कितना कमाते हो और कितना खर्च करते हो, तुम्हारा सेविंग इतना आ गया। क्लियर, तो ये फार्मूला का यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपके लिए एक फार्मूला है। ऐसे भी आप कहोगे कि नहीं नहीं कॉपी में बना के लिख लेंगे, ऐसा नहीं होगा, लिखने से, कलर करने से दिमाग में बातें नहीं रहती है, क्वेश्चन में एग्जाम में सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। आप दिमाग से सोचो, आपके पास 100 रुपया कमाई है, आप उसमें से 20 रुपया खर्चा कर दिए, बचा कितना, 80 रुपया, 80 रुपया आपका पैकेट में यानी सेविंग है। क्लियर, क्लियर, ऐसा, ठीक है, उसके हिसाब से ये फॉर्मूला आया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब कहता है कि भाई साहब लेट कर लो, क्या बताना है, फाइंड देयर इनकम, इनकम बताना है। तो हम कहते हैं कि हमको इनकम एक्चुअल में नहीं पता है, तो हम कहते हैं कि लेट द इनकम ऑफ मैन इक्वल टू x रुपीज, एंड ऑल्सो लेट द इनकम ऑफ वाइफ, क्या चीज, इनकम ऑफ वाइफ यानी पत्नी कितना है, उसका भी y रुपीज है। अब बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो जरा, अ मैन अर्न्स 600 पर मंथ मोर देन हिज वाइफ। आप कहोगे कि भाई ये मैन है, ये इसका वाइफ है, ये भी x रुपीज कमाता है, ये भी y रुपीज कमाता है, लेकिन हई बोल रहा है कि तोरों से हम 600 रुपया ज्यादा कमाते हैं वो अपना वाइफ से। तो ये तो एक इक्वेशन बन गया ना, ये इक्वेशन बन गया, क्या बन गया, x माइनस वाई बराबर क्या है, 600। अब देखो जरा, ये इक्वेशन क्या आ गया, 1 आ गया, ये इक्वेशन 1 आ गया। और आगे बोल रहा है कि 1/10 ऑफ मैन सैलरी एंड 1/6 ऑफ वाइफ सैलरी अमाउंट टू 1500। आ जाओ, 1/10 क्या चीज, 1/10, मान लो उसका सैलरी कितना, इनकम कितना था, x था, तो
x का 10वां पार्ट प्लस ये मैन का x का 10वां पार्ट प्लस y का कितना 6वां पार्ट, ये इसको मिला करके वो लोग दोनों कितना है, इतना हो जाता है। देखो जरा देखो जरा देखो जरा, यहीं पे है, बोला जा रहा है कि 1/10 ऑफ मैन सैलरी, अरे 1/10 ऑफ मैन सैलरी एंड 1/6 ऑफ वाइफ सैलरी अमाउंट टू 1500। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो अब इसको क्या करना है, 10 6 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है, तो 10 तिहाई 30 तो 3x और 6 5 30 तो 5y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1500, 1500 हो जाएगा ना। आप कहोगे कि तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, 3x प्लस 5y बराबर 15 45, क्या चीज 1000, 45,000। ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 किधर है, इक्वेशन 1 किधर है, x माइनस वाई बराबर कितना 600, x माइनस वाई बराबर क्या चीज 600, x माइनस वाई बराबर 600। अब आपको यहां से इक्वेशन 1 और 2 को इलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके क्या करना है, सॉल्व करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकाल लीजिए, x का वैल्यू निकालिए, y का वैल्यू निकालिए, कमेंट करिए। क्लियर है, ये आपके लिए टास्क रहेगा, होमवर्क रहेगा वीडियो खत्म होने के बाद, अभी नहीं। ठीक है, x और y का वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा, इलिमिनेशन मेथड अप्लाई करिएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आ जाइए। यहां पे देखिएगा जरा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए जरा, यहां पे क्या बोला जा रहा है कि भाई द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7, 9:7। समझिएगा जरा, समझिएगा, गौर से समझिएगा, बहुत सिंपल है। बोला जा रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000, दोनों पर मंथ अगर 2-2000 रुपया बचाता है, फाइंड देयर मंथली इनकम। हम कहते हैं कि भैया यहां पे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन लेट पहले तो ये लिखना पड़ेगा ना, लेट इनकम ऑफ 2 पर्सन है, तो हम मान लेते हैं कि इनकम ऑफ ए, पहला आदमी का नाम इनकम ऑफ ए x रुपीज है, समझो। लेट इनकम ऑफ बी पर्सन का कितना है, y रुपीज है, रुपीज जोड़ लीजिएगा, y रुपीज है। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भाई ये आदमी ए है, ये आदमी बी है, अब दोनों का इनकम का रेशियो कितना है, देखो जरा इनकम का रेशियो कितना है। आप कहोगे कि इनकम का रेशियो क्या है, 9:7। पहले समझ लो इनकम का रेशियो कितना है, इतना है। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 4:3। हम समझाएंगे आपको। एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। हम कहते हैं कि भाई साहब, अगर आपने कहा है कि भाई इनकम ए का x रुपीज है, तो ये इनकम का x हो जाएगा ना, तो ये 9x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7x। जब खर्चा b का y रुपीज है ना, तो आप कहोगे कि ये y हो जाएगा, 4y हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा। आप कहेंगे कि भैया ये xy मल्टीप्लाई क्यों किए, फिर वही बात हमने कह दिया कि भाई उनका a का इनकम x है, तो ये 9 भाई हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है ना, रेशियो शॉर्ट फॉर्म होता है, रेशियो किसी वैल्यू का सबसे छोटा पार्ट होता है। हम कह दें कि इस 9 को 9000 लिख दे तो कोई दिक्कत, अरे रेशियो का मतलब यही है ना, रेशियो अगर मान लो 9:7 है, 9:7, तो आप इसको ये भागा वाला बट्टा में आ जाएगा। अब कह दें कि मान लो ये 9000 है, ये 7000 है। अगर इसी को हम कह दें कि भाई इसका वैल्यू इस तरह से लिख दें, इस तरह से लिख दें, तो कोई दिक्कत। आप कहोगे कि भैया बहुत मजेदार है। देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको 9:7 ये वाला तो दिया है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस 1000, कैसे लिख सकते हो ना, मे बी चांस कि इसका स्थान पे 2000 रहे, 3000 रहे, 4000 रहे, लेकिन ये वाला वैल्यू हमको मालूम नहीं है ना, तो इसका प्लस पे हम क्या मान लिए, x मान लिया। क्या चीज, x मान लिया। देखो
एक्सपेंडिचर के लिए वैसा ही, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया इनकम बताना है ना, इनकम बताना है, तो आप कहोगे कि सेविंग भी ये लोग करता है, कितना सेविंग ये लोग करता है, कितना सेविंग भी करता है, कितना ये भी 2000 बचाता है और ये भी 2000 हर एक मंथ बचाता है। तो आप कहोगे कि भैया इक्वेशन कैसे बनेगा, तो आप जरा बताओ सेविंग बराबर क्या होता है, इनकम, कमाई में से खर्चा घटा दो, कमाई में से क्या चीज, एक्सपेंडिचर घटा दो, कमाई में से खर्चा घटा दो। तो आप कहोगे कि सेव कितना करता है सब, 2000, इनकम कितना है किसका, ए का इनकम कितना है भाई साहब 9x, और इसका खर्चा कितना है देखो जरा, ये 4y, ठीक है। अब देखो जरा, अब ये इक्वेशन एक मिल गया। अब कोई तो बोल रहा है कि भैया इसको ऐसा लिख के सीधा लिखो, अरे लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इसका सीधा कर लो, इसको 9x माइनस 4y बराबर 2000 कर लो, 2000 कर लो, इक्वेशन ऐसा एक मानो, दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा अगला क्या बोला जा रहा है कि भाई बी के लिए भी निकालना है ना, सेविंग फॉर बी, तो फॉर बी क्या करोगे, आप कहोगे कि फॉर बी सेविंग इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनकम माइनस क्या चीज, इनकम माइनस क्या चीज, एक्सपेंडिचर, ठीक है। इनकम कितना है 7x माइनस खर्चा कितना है इसका 3y, और सेविंग कितना करता है, ये करता है 2000, ठीक है। अब इसको सीधा करोगे तो आप कहोगे कि 7x माइनस 3y बराबर 2000। अब आपको इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है, सॉल्व करना है, और x और y का मान बताना है। नहीं, हम इस क्वेश्चन को बता देते हैं, नहीं तो आप कहोगे कि नहीं भैया बता दीजिए आप ही। देखो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 क्या है, 9x माइनस 4y बराबर 2000, क्या चीज, इक्वेशन क्या है 1 क्या है, 9x माइनस 4y बराबर कितना 2000, क्लियर, ये इक्वेशन 1 है। आप कहोगे कि कोई एक कोएफिशिएंट का बराबर करो, तो यहां देख रहे हैं 4 है, यहां 3 है, तो इसमें 4 से गुणा कर देते हैं, इसमें 3 से गुणा कर देते हैं। चलो आगे बढ़ाते हैं। आप कहोगे कि 4 सत्ते 28x माइनस 4 तिहाई 12y बराबर 4 दूना कितना हो जाएगा 8000, और 9 3 27x माइनस 3 चौका 12y बराबर 3 दूना कितना हो जाएगा 6000। क्लियर, कटाते हैं। अब आप कहोगे कि भैया अब घटा लेते हैं, कहते रहे प्लस की माइनस, तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो माइनस। आप कहोगे कि अच्छा ऐसा है क्या कुछ काम, आप कहोगे कि माइनस का 12 और प्लस का 12y कैंसिल, तो 28 में से 27 चली जाएगा, एगो x बचेगा इक्वल टू 8000 में से 6000 चली जाएगा, क्या बचेगा 2000। तो क्या यही आंसर है, क्या यही आंसर नहीं है, आपको क्या चाहिए, y का भी वैल्यू निकाल लो, समझो, y का वैल्यू निकालने के लिए पुट x इन 1 इक्वेशन क्या है, 7x माइनस 3y बराबर कितना 2000, ठीक है। तो आपको y निकालना है ना, माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 2000 माइनस 7x। देखो जरा 2000 माइनस 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है बाबा 2000 है, कितना है 2000, x का वैल्यू 2000 है ना 8 में से, सही है। तो आप कहोगे कि यहां पे आ जाएगा 14000, क्या है 7 दूना 14000 में से 2000 चल जाएगा, तो आप कहोगे कि माइनस का 12000 और इधर का माइनस का 3y है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3 चौका 12, मतलब y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा। अब ये तो x और y का वैल्यू है, लेकिन हमको बताना क्या है, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो मंथली इनकम कहां है भाई, ए का मंथली इनकम कितना है 9x, इसका कितना है 7x। तो मंथली इनकम ऑफ x, देखो जरा, तो मंथली इनकम ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा 9x। तो देखो जरा 9 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2000, 9 दूना कितना हो जाएगा 18000, इसका क्या हो जाएगा मंथली इनकम है। अगर b का पूछता तो b बोले तो y, तो इसका कितना है 7x, 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2000, कितना 2000, तो 7 दूना कितना हो जाता 14000, एक इसका हो जाता आंसर। अगर पूछता कि भाई खर्चा भी निकाल दो, तो खर्चा भी निकाल देते थे, कोई दिक्कत नहीं है, खर्चा भी निकाल देते, क्लियर है। अभी मंथली इनकम पूछा जा रहा है, तो एक का 18000 है, एक का कितना 14000, ऐसे आपको बनाना होगा। अगर एक्सपेंडिचर खर्चा बोलता तो किस में रखते, खर्चा बोलते तो अगर ए का खर्चा तो 4y, तो 4 इंटू वाई का वैल्यू आया था 4 इंटू वाई, क्या चीज
4 इंटू वाई का मान कितना है 4000 है, तो खर्चा कितना है इसका 16000, इसका खर्चा कितना है 16। आखिर ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है। और उसका बी के लिए वाई के लिए कितना हो जाएगा 3 वाई, तो 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, कितना 4000, 4 तिहाई 12000। तो ऐसे आपको समझ के बनाना होगा। क्लियर? आ जाइए बहुत अच्छा से अगला क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है। आप देखिएगा जरा कितना मजेदार है, आप सोच सकते हैं। अगर आपको हंसी ना आ जाए तो कहना, हंसी ना आ जाए तो कहना, हम गारंटी देते हैं। क्लियर है? आ जाओ पहले ही सॉल्यूशन लिख लेते हैं ताकि आपको हंसी आने वाला है। क्लियर? देखो जरा कितना टाइमिंग हो गया, कितना टाइमिंग हो गया। आप कहोगे कि ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, नो इशू। और 20 से 25 मिनट और, ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन हो गए। क्लियर? अब देखो जरा, यहां पे बोला जा रहा है कि ए एंड बी, देखो जरा यहां बोला जा रहा है कि ए एंड बी ईच हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोस, सर्टेन नंबर। बोल रहा है कि भाई ये ए है और ये बी है, इन दोनों के पास, इसका पास मान लो x आम है, इसके पास y आम है, हम, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए सेज टू बी, हाई बोल रहा है, हाई इससे बोल रहा है, हाई इससे बोल रहा है, ए भाई तू अगर अपना पास से 30 गो आम देगा ना, अगर तू अपना पास से हमको 30 गो आम दे देगा तो हमारे पास आई विल हैव ट्वाइस एज मेनी लेफ्ट विथ यू। हाई ए बोल रहा है, बड़ा होशियार है, बड़ा होशियार है, बोल रहा है बी से बोल रहा है, ए बी तू हमको 30 गो आम दे दो। अगर 30 गो आम दे देगा ना तो तुम्हारा पास छूटे हुए आम का दुगुना मेरा पास हो जाएगा। लेकिन अगला कंडीशन में ई क्या कहता है, हाई बी भी चालाक है, बोल रहा है कि ए अगर तू हमको, अगर देखो यहां पे बी रिप्लाई जवाब देता है कि ऐसा गरज नहीं चला कि हम ही 30 गो दे देंगे और तू अपना पास डबल बनाएगा, नहीं। बी रिप्लाई करता है कि इफ यू गिव मी 10 आई विल हैव थ्राइस मेनी एज लेफ्ट यू। यह बहुत चालाक है। ये बोल रहा है कि अगर तू हमारे को 10 गो आम दे देता है ना तो तुम्हारा पास बचे हुए आम का 3 गुना हो जाएगा। हो गया ना खेल खत्म। तो ऐसा ही चलता है, ठीक है, ठीक है। हाउ मेनी मैंगोज ईच हैव, डज ईच हैव, मतलब दोनों के पास कितना कितना आम बाकी, ये लेन देन करने में भी सबको डबल ट्रिपल बच रहा है। यहां तो खाने की नहीं है, इन लोगों के पास 30 दे दो, 10 दे दो, तब भी डबल तिगुना बच रहा है। तो इस कंडीशन को आप कैसे समझोगे, इस कंडीशन को कैसे आप लिखोगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन सॉल्व करना इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन से डेटा लिखना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझे बात को, समझे? थोड़ा मोड़ा तो आइडिया लग जा रहा होगा इस क्वेश्चन से। अब हम करते हैं इसको डिलीट, अब कहोगे कि भाई साहब दोनों के पास कितना कितना आम है निकालना है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि let a have x मैंगोज। क्या चीज? let a have कितना x मैंगोज। इसके पास मान लेते हैं कि 8 x आम है मैंगोज, राइट। let b have y मैंगोज। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब कह रहा है कि ये a है, हाई कह रहा है कि है b है, तो a होशियार है, अब b भी होशियार है। इसके पास x आम है, इसके पास y आम है। अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन, हम नहीं जानते हैं कि शुरू में किसके पास कितना आम है, लेकिन फिर भी ये लोग दिमाग चकरा रहा है कि हमारा पास 30 दे दो डबल हो जाएगा। वो बोल रहा है कि तू 10 देगा तो तुम्हारा से 3 गुना हो जाएगा। ये क्या खेल है भाई? चलो देखते हैं। ये बोल रहा है कि हमारे पास पहले से x है, ये बोल रहा है कि हमारे पास पहले से y है, y आम है। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो जरा, a says to b if you give 30 मैंगोज योर। अब मैंने यहां से इसका पास से 30 गो आम लिख लेगा ना, तो यहां से मान लो y आम है, तो यहां से 30 गो आम निकल के आएगा तो इसमें प्लस हो जाएगा ना रे। बताए है ना कि किसी में से मान लो आपके पास x रुपीज है, आप किसी को 1 रुपीज देते हैं ना, किसी को 1 रुपीज देते हैं तो इसके पास y प्लस 1 रुपीज हो जाएगा, ये बेचारा 1 रुपया कर्ज में चल जाएगा। तो लिखने का तरीका वही है ना, लिखने का तरीका वही है, ठीक है। तो अब कहोगे कि भाई साहब इसके पास से 30 आम ए को दिया ना, तो
इसके पास x प्लस 30, इसके पास y माइनस 30 हो गया। लेकिन ई बोल रहा है कि इफ यू गिव मी योर 30 योर मैंगोज आई विल हैव ट्वाइस एज मेनी लेफ्ट विथ यू। मतलब बोल रहा है कि 30 देने के बाद ना तुम्हारा से डबल हो जाएगा, यही तो कंडीशन बोल रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो। आप कहोगे कि सॉल्व करना तो आसान है, x प्लस 30 बराबर 2y माइनस क्या चीज 60, 2y माइनस क्या चीज 60। देखो जरा 2y माइनस 60। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो x प्लस 30 माइनस का 2y और प्लस का क्या चीज 60, इसको इक्वल टू 0। आगे इधर बढ़ा देंगे, इक्वेशन बना लेते हैं, नो इशू। इक्वेशन बनाएंगे x माइनस 2y बराबर, देखो जरा 60 और 30 90, प्लस 90 इक्वल टू का उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 90। कितना हो जाएगा माइनस का 90। ये इक्वेशन 1 आ गया। क्लियर, ये इक्वेशन 1 आ गया। अब अगला इसमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा है अगला कंडीशन में कि बी रिप्लाई करता है, बी भी जवाब देता है कि भाई देखो जरा ये ए है ये बी है, तो बी रिप्लाई करता है इसके पास पहले से x है, इसके पास पहले से y है। क्लियर। अब बी रिप्लाई करता है इफ यू गिव मी 10, मतलब अगर तुम यहां से 10 देते हो इसको ना समझो। देखो अगर बी बोलता है कि ए भाई तू अपना 10 आम दे दो तो y प्लस 10 हो जाएगा, x माइनस 10 हो जाएगा। भाई ये इसके पास x था, इसमें से 10 निकलेगा तो माइनस में ना आएगा वो 10 रे भाई। इसके पास y था, अगर 10 को जाकर जुड़ेगा तो y प्लस लिखने का तरीका। तो आगे बोल रहा है कि भाई आई विल हैव थ्राइस एज मेनी लेफ्ट विथ यू, मतलब भाई बोल रहा है कि अगर 10 को हमको मिल गया ना तो तुम्हारे से 3 गुना हमारे पास बचेगा। तो अब इसको सॉल्व कर लो। 3x माइनस क्या हो जाएगा 30 बराबर y प्लस क्या चीज 10। इसको आगे बढ़ेंगे तो 3x माइनस 30 माइनस y माइनस का 10 इक्वल टू 0। आप कहोगे कि 3x माइनस y माइनस 40। आ जाओ 3x माइनस y माइनस का 40 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 40। ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन x माइनस 2y बराबर माइनस 90, x माइनस 2y बराबर क्या चीज माइनस का 90। अब इसी इक्वेशन 1 और 2 को तो सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करते हो, ऊपर नीचे किसको हटाना है, हम कहते हैं कि ये में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हट जाएगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करें इसको तो आप कहोगे कि भैया इसी में लिख दे क्या, नहीं एक बार उतार दोगे। आप कहोगे कि इक्वल टू हो जाएगा 40 और यहाँ पे 3x माइनस 6y बराबर 9 3 27, कितना हो जाएगा 270 माइनस में। अब आप कहोगे कि ठीक है यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। आप कहोगे कि माइनस 3 प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल, 6 में से अब देखो जरा 6 गो में से एगो चल जाएगा, कितना बचेगा 5 गो y। अब ये 270 है, 270 और 40 कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 310 हो जाएगा ना रे बाबा, 310 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि 5 छक्के 30 और 5 दूना 10, मतलब y का मतलब कितना है, y के पास 62 आम है। तो आपको क्या करना है x का भी निकालना है, x का निकालना है तो किसी एक इक्वेशन में रखिए, तो इसमें नहीं तो इसमें। 3x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 40। तो आपको 3x चाहिए ना, x चाहिए, तो यहाँ पे y प्लस 40 हो जाएगा। y का मान कितना है 62 है, 62 प्लस 40 कितना हो जाएगा बाबा, 62 प्लस 40 102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x बराबर इतना हो जाएगा, देखो 3 3 का 9 और 3 चौका कितना 12, मतलब x बराबर 34। अब देखो जरा x का पास 34 आम है और y का पास 62 आम है, तो टोटल आम कितना हो जाएगा। अभी तो आंसर तो आ गया, लेकिन टोटल मैंगोज कितना हो जाएंगे, टोटल मैंगोज कितना हो जाएंगे। आप कहोगे कि 62 गो और प्लस कितना 34 गो, 4 2 6 और 96 टोटल आम है। क्लियर, इस तरह से आपको क्वेश्चन को बनाना पड़ता है, राइट। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन, आ जाइए। इससे भी आसान क्वेश्चन कौन होता है, स्ट्रीम वाला। कोई बोलेगा कि भाई पानी इधर बह रहा है, कोई पर्सन उसका उल्टा दिशा में आ रहा है, पानी इधर जा रहा है, कोई बोल रहा है कोई भी उसका दिशा में जा रहा है। इसका भी और बहुत सुपर लेवल का
क्वेश्चन बनाएंगे। है आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा, नहीं इशू, ठीक है। अब एक वीडियो में 4 घंटा का शूट कर दे तो फिर आपके लिए भी परेशानी। क्लियर, हमको दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलिएगा जरा, अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, सही से क्वेश्चन पढ़ो जरा। आप चाहे तो हिंदी में पढ़ सकते हो, आप चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हो, इसीलिए हमने दोनों टाइपिंग राइट प्रबंध करवाया है, ताकि आपको इंग्लिश वाले इंग्लिश, हिंदी वाले हिंदी, दोनों आदमी को थोड़ा कंफर्ट हो समझने में। कई बार ऐसा भी होता है कि इंग्लिश वाला भी हिंदी का हेल्प लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हिंदी वाला तो इंग्लिश का लेवे करेंगे, थोड़ा उनको भी दिक्कत होता है, इधर उधर मैनेज होता है, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है ये सब करने में, लेकिन फिर भी आपके लिए तो कोई ये नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। अब चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देयर आर सम स्टूडेंट इन 2 एग्जामिनेशन हॉल ए एंड बी। यहां पे बोला जा रहा है कि भाई 2 एग्जामिनेशन हॉल है, पहला हॉल का नाम ए है, दूसरा का हॉल क्या चीज, दूसरा, पहला हॉल ए है, दूसरा हॉल क्या है, बी है। क्लियर, यहां पे बोला जा रहा है टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल। देखो जरा, बोला जा रहा है कि दोनों हॉल में नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल बनाने के लिए 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। क्या चीज, 10 गो स्टूडेंट ए से बी चले गए, 10 स्टूडेंट ए से बी चले गए, बट इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट in A becomes double the number of student in B. Find the number of student in 2 hall. मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी कितना है, और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉल नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, लेट। हम नहीं जानते हैं कि हॉल ए में कितना स्टूडेंट है, हॉल बी में कितना स्टूडेंट है, तो हम मानते हैं कि भाई हॉल ए में x स्टूडेंट है, हॉल बी में y स्टूडेंट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे को लास्ट में एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हॉल ए में कितने लोग हैं, हॉल बी में कितना लोग हैं। अगर दोनों का मिल गया तो हम जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा। यही है ना, यही है। चलो आ जाओ, फिर से आ जाओ। अब कहते हैं कि लेट क्या चीज, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, let the number of students in hall A, क्या चीज, in hall A बराबर x स्टूडेंट है, और इसी तरह से let the number of students in hall B कितना है, y स्टूडेंट्स है। हमने मान लिया भाई, हमको शुरुआत में नहीं मालूम था कि घर रूम 1 में कितना लोग हैं, रूम 2 में कितना लोग हैं, हमने स्टार्टिंग में x मान लिया, y मान लिया, ठीक है। उसके बाद से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया है वो लिखेंगे। देखो जरा, यहां पे बोला जा रहा है कि भाई साहब ये हॉल ए है, ये हॉल बी है। क्लियर, ये हॉल ए है, ये हॉल बी है। अब यहां पे चलो जरा, यहां पे पढ़ो। देयर आर सम स्टूडेंट इन 2 एग्जामिनेशन हॉल ए एंड बी। हमने हॉल ए और हॉल बी मान लिया। क्लियर है। टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच हॉल टू इक्वल 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। मतलब पहला कंडीशन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला कंडीशन में हॉल ए से 10 स्टूडेंट भेजे जाते हैं बी में। तो देखो ऐसा होगा ना, ए है नंबर ऑफ, अरे समझो, एक सेकंड सर जाइए, एक सेकंड सर जाइए। ये हॉल ए है, ये हॉल बी है। हॉल ए में हमने x स्टूडेंट माना था, ये हॉल बी में हमने y स्टूडेंट माना था। क्लियर, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि हॉल ए से 10 स्टूडेंट को बी में भेज दिया जाता है, तो आप कहोगे कि भाई ये x स्टूडेंट है, इसमें से 10 चले जाएगा तो -10, और इसमें +10 आके जुड़ जाएगा तो y + 10। और आगे बोला जा रहा है कि ए टू बी। अब वहां तक एक क्वेश्चन खत्म, यहां तक एक क्वेश्चन खत्म। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लो। आप कहोगे कि x - 10 माइनस y, माइनस का क्या हो जाएगा 10 = 0। तो आप कहोगे x - y -10 -20, इधर -20 = का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +20। आप कहोगे कि इक्वेशन पहला मिल गया। अब इक्वेशन दूसरा देखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हॉल ए और बी, इसमें भी x स्टूडेंट है, इसमें भी y स्टूडेंट है। अब आगे पढ़ते हैं। बट इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, मतलब 20 स्टूडेंट्स सेंट टू बी टू ए। समझो, मतलब हॉल बी से
हॉल बी से 20 लोग हॉल ए में आ गए, तो यहां पे y था तो y माइनस 20 वहां पे बचेंगे, और यहां पे x स्टूडेंट था तो 20 को जुट गए तो x प्लस 20 हो जाएंगे। क्लियर है ना, 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 ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए बिकम्स, जब ये प्रक्रिया होता है ना तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए द नंबर ऑफ ए, ठीक है ठीक है, यहां पे क्वेश्चन में द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। ये बोल रहा है कि भाई जब ये प्रोसेस करोगे ना तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए बिकम्स द डबल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी, तो ये डबल हो गए बाबा। क्लियर, ये वाला प्रोसेस है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, आप कहोगे कि 2x प्लस 20 नहीं 40 बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस क्या हो जाएगा 20। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि अच्छा 2x प्लस का क्या चीज 40 माइनस y प्लस का क्या चीज 20 इक्वल टू 0। देखो जरा 2x माइनस वाई क्या चीज, यहां पे देखो जरा 2x माइनस वाई, यहां पे प्लस का 40 प्लस का 20 प्लस का 60, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 60। इक्वेशन 1 और 2 आपके पास क्या हो गया, आ गया। इक्वेशन 1 और 2 आ गया, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। x माइनस वाई बराबर 20 हो गया। देखो जरा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है 20, और यहां पे देखो जरा 2x माइनस वाई बराबर क्या है माइनस का 40। 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 60 है, 40 नहीं है, माइनस का 60। अब ये देखो जरा आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अभी यहां से सॉल्व करके आपको क्या करना है, x का मान बताना है और y का मान बताना है, ठीक है। कमेंट करिएगा, ठीक है, राइट। आ जाएगा। आप कहोगे कि भाई ये हॉल ए का स्टूडेंट है, ये हॉल ए का स्टूडेंट है, ये हॉल बी का स्टूडेंट है। इसमें मान लो अगर कितना आता है, मान लो कुछ आता है, मान लो इसमें 100 आता है और इसमें 80 आता है, तो दोनों को मिला के कितना स्टूडेंट दोनों हॉल में हो गए 180, ऐसा एग्जांपल। लेकिन आप अपना आंसर कमेंट करिएगा। क्लियर, आ जाइए अगला क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट जाएंगे। इसमें भी आपको हम क्या करता हूं, इक्वेशन बना के आपके ऊपर छोड़ दूंगा, आप सॉल्व करिएगा। क्लियर, आ जाइए। यहां पे बोला जा रहा है कि आम थ्री टाइम्स ओल्ड माई सन, आम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन 5 years later, क्या चीज 5 साल बाद, लेटर बोले तो बाद, 5 years later I shall be 2.5 times as old as my son. How old I am, how old am I and how old is my son? तो हमको मालूम नहीं है भाई कि शुरू में एज क्या है। लेट द एज ऑफ आई बोले तो मैं, लेट द एज ऑफ आई, हमको नहीं पता है भाई, हमको नहीं पता है इनका एज, आई नहीं पता है। लेट द एज ऑफ आई इज इक्वल टू x years एंड लेट एज ऑफ सन, क्या चीज सन इक्वल टू y years। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो जरा। आम 3 टाइम्स, मान लो इनका एज x है, इनका एज y है। मान लो i का एज कितना है, i का एज x है और सन का एज y है। तो बोल रहा है कि आम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन, आम 3 टाइम्स ओल्डर देन माई सन। क्लियर है, इसका मतलब ये हुआ। तो यहां से इक्वेशन बन के आ गया x माइनस 3y बराबर 0। देखो ये इक्वेशन बन के आ गया। अब दूसरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, 5 years later, मान लो इसका एज x है, इसका एज y है, सन का एज y है और I का मैं का एज x है। तो 5 years later, 5 साल बाद बोले तो x प्लस 5 और y प्लस 5, 5 साल बाद I shall be 2.5 times old as my son। 2.5 टू एंड बोले तो प्लस, हाफ बोले तो ये वाला, इसका मतलब हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। आप कहोगे कि x प्लस 5 बराबर, यहां पे देखो 2 दूना 4, 1 5/2, कितना हो जाएगा 5/2। तो 5/2, तो 5/2, ये 2 नीचे है, इधर आ जाएगा, अब 5 से इधर रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये नीचे वाला 2 इधर आ गया और इधर ऐसे हो गया, y प्लस 5 ऐसे हो गया। क्लियर, समझ पा रहे हैं आपको। 2x प्लस 10 सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 10 बराबर
2x प्लस 10 बराबर 5y प्लस 25। क्या चीज? 5y प्लस क्या चीज? 25। क्लियर? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? आप कहोगे कि नहीं है, तो हम बोलते हैं कि चलो भाई नहीं है तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। माइनस का 25 इक्वल टू 0, तो इक्वेशन बन के आ गया 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y 25 में से, माइनस 25 में से 10 को चल जाएगा तो माइनस 15, अब माइनस 15 इक्वल टू का उधर जाएगा तो प्लस 15। देखो ये इक्वेशन 2 आ गया। इक्वेशन 1 और 2 को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। देखो जरा, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, ठीक है? इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, एक्स वाई का वैल्यू बताना है। बता दोगे? पक्का बता दोगे ना? एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा, तो एक्स का मतलब कि आई का उम्र, और वाई बोले तो सन का उम्र, ठीक है? सॉल्व करके कमेंट करना। आ जाइए आगे, आ जाइए आगे। इक्वेशन सॉल्व करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इक्वेशन को डेटा उठा करके फॉर्म करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहां पे आ जाइए। यहां पे बोला जा रहा है कि 5 years hence, देखो आ गया ना एक बात, hence 5 year hence, आज के 5 साल बाद, देखो 5 year hence, आज से 5 साल बाद, a father's age will be 3 times the age of his son. 5 years ago, a father was 7 times as old as his son. Find the present ages. तो let solution में क्या बोलेंगे? let present age of फादर इक्वल टू, भाई मान देते हैं प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना है? x है, और प्रेजेंट ऑफ उसका सन कितना है? प्रेजेंट एज ऑफ उसका सन कितना है? y ईयर्स है, x ईयर्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years hence, मतलब मान लो इसका एज x है, इसका एज y है। किसका? फादर का एज अभी x है। हेलो, फादर का एज मान लो x रहा होगा, इसका y रहा होगा, ठीक है? अब कहेंगे कि 5 years hence, आज के 5 साल बाद, राइट, इक्वल टू 5 साल बाद 5 years hence a father age will be 3 times the age of his son, 3 times the age of his son। तो अब इसको सॉल्व कर लो। x प्लस 5 बराबर 3y प्लस कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाओगे तो x प्लस 5 माइनस 3y माइनस का कितना हो जाएगा? 15 बराबर 0 हो जाएगा। आप कहोगे कि x माइनस 3, इसको सॉल्व करना है ना, 15 माइनस 15 में से 5 चल जाएगा, माइनस का 10 उधर जाएगा तो प्लस का 10। ये देखो एक इक्वेशन बन के आ गया। अगला स्टेप में बोला जाएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगला स्टेप में मान लो ये फादर है और ये उसका बेटा है, तो इसका एज पहले से कितना है? x है, इसका कितना है? y है। अगला कंडीशन 5 years ago, 5 साल पहले, अगो का मतलब 5 साल पहले, समझ रहे हो ना? 5 साल पहले फादर वाज 7 टाइम्स, कितना? 7 टाइम्स अपना बेटा का 7 टाइम्स 5 साल पहले था। तो सॉल्व कर लो। आ गया x माइनस 5 बराबर 7y माइनस कितना? 35। तो आप कहोगे कि x माइनस 5 माइनस 7y प्लस का कितना? 35। इधर आ जाओ, इधर कहोगे कि x माइनस 5y, x माइनस 5y नहीं, x माइनस 7y, देखो 35 में से प्लस 35 में से 5 चल जाएगा, प्लस का 30 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 30। इक्वेशन 1 और 2 आ गया। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। क्लियर? इसको हम सॉल्व कर देते हैं। क्लियर? 2 है, इक्वेशन 2 है, सॉरी, ये इक्वेशन क्या है? 2 है। इक्वेशन क्या है? 2 है। सॉल्व करते हैं इसको। x माइनस 3y बराबर 10, देखो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। x माइनस 3y बराबर क्या चीज? 10 हो जाएगा। सॉल्व कर देते हैं यहीं पे। देखो यहाँ पे ये कोएफिशिएंट x को कटाते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब देखो जरा, ये प्लस x माइनस x कट जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस 7 में से प्लस का 3 चल जाएगा तो माइनस का 4y बचेगा। और देखो माइनस 3 माइनस 10 कितना हो जाएगा? माइनस 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा? माइनस का 40। तो ये माइनस से माइनस 4 दहाइयां कितना हो जाएगा? मतलब उसका बच्चा का एज कितना है? उसका बच्चा का सन का एज 10 साल है। और फादर का एज के लिए किसी एक इक्वेशन में रख दो, x चाहे y। x माइनस 7y बराबर कितना? माइनस का 30। तो आपको x का चाहिए ना, तो 7y माइनस का 30, 7 और 14,
14 10 है ना, 10 है, 10 10 10 माइनस का क्या चीज, 10 सत्ते 70, 70 में से 30 चले जाएगा, कितना हो जाएगा 40। उसका पापा का उम्र कितना है, 40 साल है, और लड़का का उम्र कितना है, 10 साल है। क्लियर, आ जाओ आगे। अब इस इक्वेशन को हम आपको क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीका से बताने वाले हैं, ताकि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्लियर, आ जाइए। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल तरीका सीख लीजिए, क्वेश्चन बनना तय है। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि द एज ऑफ अ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन आफ्टर 20 years his age will be equal to the sum of the ages of his children, find the age of father। यहां पे समझो, यहां पे समझो क्या बोला जा रहा है कि आप कहोगे कि let the age of let the age of children 1, let the age of, दो बच्चा है ना बाबा, दो बच्चा है, तो चिल्ड्रन 1 का एज मान लेते हैं कि x है, और let the age of children 2 कितना है, y years है, x years है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो जरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि the age of father is twice the age of father is equal to twice the sum of age of 2 children। देखो इसका x साल है, इसका y साल है, तो दोनों का सम का ट्वाइस, यही बात है। तो ये इसको इक्वेशन 1 में रखो। यहां क्वेश्चन हमारा खत्म होता नहीं है, आगे पढ़ते हैं। यहां तक तो हो गया ना। आफ्टर 20 years, क्या चीज, आफ्टर 20 years। देखो कहां पे लिख दे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लो आफ्टर 20 years, क्या चीज, आफ्टर 20 years। इसका फादर का एज देखो, फादर का एज इक्वल टू आफ्टर 20 years, क्या चीज, आफ्टर 20 years। आफ्टर बोले तो आज का बाद, आज के 20 साल के बाद, आज का 10 साल के बाद, मतलब फ्यूचर में, मतलब प्लस। तो इसमें भी 20, इसमें भी 20। देखो सही है कि नहीं, फादर का एज में भी 20 प्लस इन लोगों का भी 20। आफ्टर 20 years his age will be equal to the, देखो आफ्टर 20 years his age will be equal to sum of ages of 2 children, find the ages of father। ठीक है, तो आप कहोगे कि f का वैल्यू यानी फादर का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, 2 into x प्लस क्या चीज, y, 2 into x प्लस क्या चीज, y, और प्लस का ये वाला क्या चीज 20। यहां से देखो ये x हो जाएगा, ये प्लस y, x प्लस y हो जाएगा, 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, समझ दो। यहां पे देखो 2x प्लस क्या चीज 2y प्लस का क्या चीज 20 माइनस x माइनस y माइनस का क्या चीज 40 बराबर 0। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक सबको क्लियर है ना। आप कहोगे कि 2x में से एगो x चल जाएगा तो एगो x बचेगा, 2y में से एगो y चल जाएगा तो एगो y बचेगा प्लस में। यहां पे माइनस का 40 है, यहां प्लस का 40 है, तो यहां पे माइनस का 20 बचेगा, इक्वल टू का उधर चले जाएंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा। देखो अपने पास 2 इक्वेशन आ गया, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर दो। आप कहोगे कि वहां से x प्लस वाई का वैल्यू यहां पे रख देंगे तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू यहां पे रखेंगे, कितना है 20 है, तो यहां से क्या हो जाएगा 20 दूना 40। फादर का एज बोला था ना निकालने के लिए, फादर का एज कितना है 40 साल है फादर का, और दोनों बच्चे का पापा का एज कितना है, उम्र कितना है 40 साल। कितना मजेदार है क्वेश्चन, समझे, कितना मजेदार है क्वेश्चन, समझे ना। अब आ जाइए, अब इस क्वेश्चन में आपको मजा इसलिए नहीं आएगा कि क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, इसमें मजा इसलिए आएगा कि आप रेक्टेंगल बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आयत का क्षेत्रफल, आयत का पेरीमीटर, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फिर भी क्वेश्चन यहां आप कहोगे कि बड़ा है क्वेश्चन, छोड़ देते हैं। इसके आसान अब कहां आएगा, लैंग्वेज में सिर्फ आपको समझना रहता है, सारे चीज जो आप न्यूमेरिकल पढ़ते हैं ना डेटा, उसी चीज को ये लिखता है, लैंग्वेज में लिखता है, ताकि बच्चा का मेंटल ऐसा समझने का कैपेसिटी बढ़े। आप वही से भागते हो, सीखना नहीं चाहते हो। ठीक है, आ जाओ। अब देखो जरा, यहां पे बोला जा रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आ जाओ पढ़ो सिंपल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रेड्यूस्ड बाय, रेड्यूस्ड बोले तो कम होना, इंक्रीज बोले तो कुछ बढ़ना, रेड्यूस बोले तो घटना। मान लो यहां पे
ये है, इसमें से 2 यूनिट रेड्यूस हो गया, मतलब ये 2 यूनिट निकाल दिया काट के, तो यहां ये मान लो पहले कितना था, पहले 9 था, इसमें से 2 कम हो गया तो ये अब 7 बचेगा ना, तो इसका मतलब रिड्यूस है। मान लो ये 5 है, ये 5 है, ये 5 यूनिट है टोटल, इसमें 3 यूनिट बढ़ गया, और तो ये टोटल कितना हो गया, 8 हो गया ना। तो इसको बोलते हैं इंक्रीज्ड और इसको बोलते हैं डिक्रीज्ड। मतलब इतना में से कुछ घट गया तो डिक्रीज्ड, और इतना में कुछ बढ़ गया तो इंक्रीज्ड। समझ गए बात, समझ गए आप, समझ जाते, बहुत जल्दी समझ जाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा। अब बोला जा रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आ जाओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बाबा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप कहोगे कि भैया रेक्टेंगल पहले बना दीजिए, ऐसा रेक्टेंगल है, आप कहोगे कि ये भी लेंथ x होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, अगर इसको y है तो आमने सामने की भुजा y, यही है ना रेक्टेंगल। स्क्वायर जैसा किसी को दिख रहा है क्या, और सीधा खड़ा होना भाई, सीधा दिख जाएगा, सीधा खड़ा हो तो सीधा रेक्टेंगल दिखेगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि अच्छा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। आप कहोगे कि अच्छा, आप कहोगे कि x इंटू वाई, मतलब एरिया इजकल टू क्या होगा, x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही हो गया ना। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर परिमाप, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू सम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर, क्लियर, इतना सा बात क्लियर है, क्वेश्चन खत्म, बन गया। आपको सिर्फ डाटा लिखना है। अब कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट एंड if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 units। यहां तक एक क्वेश्चन हो गया, यहां तक एक क्वेश्चन हो गया। if we increase the length by 3 units and breadth by 2 units the area increase by इतना। find the dimension, डायमेंशन बोले तो इसका वैल्यू बता दो और इसका वैल्यू बता दो, सिंपल सिंपल। अब आ जाओ समझाते हैं। लेट क्या चीज, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x यूनिट, वैसा ही लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू y यूनिट्स। क्लियर, अब आ जाओ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर, मतलब एरिया जो है ना वो 9 स्क्वायर से रिड्यूस हो जाता है। कब जब इट्स लेंथ, देखो जरा, इट्स लेंथ रिड्यूस बाय 5 यूनिट। हमने लेंथ क्या माना है, लेंथ माना है x, उसमें से 5 रिड्यूस हो जाएगा तो x माइनस 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। अरे भाई लेंथ x है तो 5 बढ़ेगा तो x प्लस 5, अब 5 घटेगा तो x माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहां से आगे बोला जाता है ब्रेथ इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, मतलब यहां पे देखो जरा, अगर ब्रेथ y यूनिट्स है तो उसमें 3 बढ़ेगा तो प्लस का 3 लिखेंगे, यही है ना। अब इसको सॉल्व कर लो। आप कहोगे कि एरिया का मान क्या होता है, xy होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहां पे आया है ना रे बाबा, आया है ना, माइनस 9 बराबर, देखो जरा ये गुणा करो। आप कहोगे कि xy प्लस का 3x और माइनस का 5y और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आप कहोगे कि अच्छा इधर लाएंगे x माइनस 9, ये x माइनस xy माइनस का 3x प्लस का 5y माइनस प्लस का कितना 15 बराबर 0। ठीक है, अब कटा दो कुछ, ये अभी कंडीशन 1 है, अभी बचा हुआ है। देखो प्लस का xy माइनस का xy कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3x, देखो जरा, माइनस का 3x प्लस का 5y, माइनस का 3x प्लस का 5y, देखो जरा ये माइनस का 9 है, इसमें से 15 में से 9 चले जाएगा, कितना बचेगा, 9 6 15। देखो समझो जरा, 15 में से माइनस का 9 चले जाएगा, प्लस का 6 बचेगा, प्लस का 6 इक्वल टू का उधर जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन आपका क्या आ गया, 1 आ गया, याद रखिएगा। अब चलो ये इक्वेशन 1 है, अब याद रखो। अब अगला कंसेप्ट में क्या बोला जा रहा है, अगला कंसेप्ट में क्या बोला जा रहा है कि भैया यहां तक इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट्स, क्या चीज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लो ये x है ये y है, ठीक है। इफ वी इंक्रीज
इफ वी इंक्रीज, देखो जरा, इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट, माने अगर लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ाते हो और ब्रेथ को 2 यूनिट से बढ़ाते हो, समझो, इंक्रीज बाय 3 और इतना ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, एरिया इंक्रीजेज बाय इतना। कहने का मतलब है कि भाई एरिया कितना से बढ़ जाता है, 67 स्क्वायर से। कब? जब लेंथ 3 यूनिट से और उसको 2 यूनिट से बढ़ा देते हैं। लेंथ को 3 यूनिट से और लेंथ का 3 यूनिट से और ब्रेथ को कितना, 2 यूनिट से। यही तो बोला जा रहा है। एक बार और समझ लीजिए, सब में इंक्रीज है ना, सब में। इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, लेंथ बाय 3 यूनिट्स, ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, द एरिया इंक्रीजेज बाय 67। इसको सॉल्व कर लो। एरिया का मतलब क्या है, एक्स वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस का 67, और इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई प्लस का क्या हो जाएगा, 2x प्लस, या से करेंगे 3y प्लस का 3y और प्लस का क्या चीज, 3 दूना 6। इसको करेंगे तो इधर आ जाओ, देखो एक्स वाई प्लस 67 माइनस एक्स वाई माइनस 2x माइनस 3y माइनस 2x माइनस 3y माइनस का 6 बराबर 0। अब कहोगे कि प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा और यहां से आ जाएगा माइनस का 2x माइनस का 3y। और देखो जरा 67 में से 6 चले जाएगा, आप कहोगे कि प्लस का 61 बचेगा। प्लस का 61 इक्वल टू का उधर जाएगा तो माइनस का 61। ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, माइनस 3x प्लस 5y बराबर, आ जाओ। इक्वेशन 1 क्या है, माइनस 3x प्लस का 5y माइनस 3x प्लस 5y बराबर कितना है बाबा, माइनस का 6। इक्वेशन 2 कितना है, इक्वेशन 2 कितना है, माइनस 2x माइनस 3y बराबर माइनस 2x माइनस 3y बराबर कितना है, माइनस का 61। यही है ना, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है, 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस किसी को बराबर कर लो। आप कहोगे कि इसमें 2 से करते हैं, इसमें 3 से करते हैं बराबर करने के लिए, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6x माइनस का 6x प्लस का कितना 10y बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 12। इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 6x और माइनस 3 3 9y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 180 कितना 3, 3 कम 3 3 6 का 18 माइनस का 83। अब कटाएंगे, जोड़ भाग कर लेंगे। यहाँ पे प्लस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखो माइनस का 6x प्लस का 6x कैंसिल, प्लस का 10 और प्लस का 9y कितना हो जाएगा, 19y बराबर। देखो जरा, अब 183 में से माइनस का 12 चल जाएगा, 183 में से माइनस का 12 चल जाएगा, कितना बचेगा, 3 में से 2 चल जाएगा, 1 8 में से 1 कर चलेगा, इतना आ जाएगा। अब ये 19 के पहाड़ा पढ़ोगे तो कितना चल जाएगा, 19 9 का, ठीक है, ये कितना 9 बार में चले जाएगा। क्लियर। अब देखो, अब x का वैल्यू चाहिए तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, एक ही में पुट करो। माइनस का 3x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 6। आपको क्या चाहिए, x का चाहिए, तो माइनस 3x इक्वल टू माइनस का 6, ये प्लस का 5y इधर आएगा तो माइनस का 5y। आप कहोगे कि अच्छा माइनस का और 5 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, 9 है। y का वैल्यू कितना है, 9 है। तो आप कहोगे कि माइनस और 9 पचे 45, 45 कितना 54 हो जाएगा, माइनस का 54। तो माइनस का 3x, ये माइनस से माइनस 3 17 का 18 54, x बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका क्या है, आंसर है। क्लियर। आप कहोगे कि ठीक है, x बराबर 18 और y बराबर कितना आ गया, 9 यूनिट्स। सही है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। अब आ जाओ, इसी तरह से इस क्वेश्चन का सिर्फ हम इक्वेशन बना देते हैं, आप समझिएगा। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 160। क्या बोला जा रहा है, तो पहले मान लेते हैं कि लेट एरिया ऑफ, नहीं मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मान लेते हैं द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x यूनिट। यूनिट में दिया है, मीटर में दिया है तो x मीटर, अगर यूनिट में दिया है तो यूनिट। और ब्रेथ को भी मान लेते हैं भाई साहब, ब्रेथ को भी मान लेते हैं, रेक्टेंगल कितना है, y मीटर है।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एरिया रिड्यूस्ड बाय कितना, 160 मीटर, देन लेंथ इंक्रीजेज बाय 5 मीटर एंड ब्रेथ रिड्यूस्ड बाय कितना, 4 मीटर। देखो जरा, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो जब ये कंडीशन अप्लाई होता है ना कि एरिया में से 160 मीटर घट गया, तो बोल रहा है कि लेंथ इंक्रीज बाय 5 मीटर एंड गुणा ब्रेथ रिड्यूस्ड बाय बोले तो कम हो गया इतना से। तो चलो एरिया बोले तो x इंटू वाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये सबको पता है, ये xy और माइनस का क्या चीज 4x प्लस का क्या चीज 5y, इसको तो सिंपल आप जानते हैं ना, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 20। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक बार ऐसे बना लेते हैं कि थोड़ा आसानी रहेगा, नहीं तो बीच में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गो। इक्वल टू 0, अब कटा देना है, प्लस का xy माइनस का xy कैंसिल। देखो जरा, ये प्लस का 4x माइनस का 5y, क्या चीज, प्लस का 4x माइनस का 5y, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब देखो जरा, देखो जरा 100 माइनस 160 में से प्लस का 20 चल जाएगा तो माइनस 140 और इक्वल टू का उधर जाएगा तो प्लस का 140। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया, वो 1 हो गया। अब चलिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरा कंडीशन पढ़िए, यहां तक तो हो गया। हाउएवर, हालांकि इफ द लेंथ इज डिक्रीजेज बाय 10 मीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीजेज बाय 2 मीटर देन इट्स एरिया इज डिक्रीज्ड बाय 100। बोल रहा है कि भाई एरिया 100 स्क्वायर मीटर से इतना घट के इसका लेंथ, देखो भाई एरिया 100 से घट जाता है, 100 मीटर स्क्वायर से घट जाता है, तो बोल रहा है कि लेंथ देख लो जरा, लेंथ डिक्रीजेज बाय 10 मीटर, लेंथ डिक्रीज बाय यानी घट जाता है 10 मीटर से, और ब्रेथ इंक्रीजेज बाय 2 मीटर, ब्रेथ मतलब y। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आप कहोगे कि एरिया का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई xy माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा xy, और क्या हो जाएगा प्लस का 2x, इसको लिख देते हैं, ऐसा समझो जरा, छोटा छोटा लिखते हैं, xy प्लस का 2x माइनस का 10y और प्लस माइनस माइनस का कितना 20। अब इसको आगे सॉल्व करोगे ना, आगे सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि अच्छा xy माइनस 100 माइनस xy माइनस 2x प्लस का 10y और प्लस का 10y और प्लस का क्या चीज 20 बराबर 0। आप कहोगे कुछ कटने वाला है क्या, कटने वाला है, स्लो नहीं होना है, प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा। आप कहोगे कि माइनस का 2x प्लस का 10y, माइनस का 2x और प्लस का 10y, देखो जरा 100 में से 20 चले जाएगा, माइनस 80 और माइनस 80 इक्वल टू का उधर जाएगा तो प्लस 80। हमारा इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन आ गया। यहां से अगर -2 कॉमन ले लेते हैं तो आप कहो कि x और -5y बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये 2 से 40 बार में चले जाएगा तो x - 5y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 40। x - 5y बराबर क्या हो जाएगा -40। ये इक्वेशन 2 है। और इक्वेशन 1 कहाँ है, इक्वेशन 1 कहाँ है, इक्वेशन 1 कहाँ है, इक्वेशन 1 कहाँ है, इक्वेशन 1 कहाँ है। 4x - 5 बराबर 140। देखो जरा 4x - 5y बराबर 140। अब इक्वेशन 1, 2 को आपको सॉल्व करना है, x और y का वैल्यू बताना है। एलिमिनेशन अप्लाई करिए, x का मान निकालिए, y का मान निकालिए और यही आपका क्या होगा आंसर।